दोस्तों स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब पे। और आज हम बात करेंगे PTT 2025। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा PTT 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपकी परीक्षा हो चुकी है और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो देखें, सबसे पहले ये PTT 2025 ओरिजिनल मूल वेबसाइट है और ये सारी काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पर जारी किया गया है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले 2 इयर्स बीएड कोर्स के बारे में देखेंगे। तो जैसे ही आप 2 इयर्स पर क्लिक करेंगे तो एक नया जो है यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ देखें रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, चेक योर ट्रांजैक्शन स्टेटस, रीप्रिंट पेमेंट, उसके बाद PTT रिजल्ट, रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, करेक्शन पैनल। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है, सबसे पहले हम बात करेंगे PTT काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। तो आप यहाँ पर क्लिक करके और काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उसको जारी देख सकते हैं और उसी के अनुसार आपको सारा काम जो है वो करना है। तो हम आते हैं सीधे यहाँ पर, देखें ये हमारे सामने कार्यालय PT समन्वयक 2025 ये आपको यहाँ पर दिखाई। तो यहाँ पर देखें अधिसूचना 4/7/2025 को जारी की गई है। और आप यह देखें 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड, BA बीएड, BSc बीएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले देखें PTT की जो प्रविष्टि है, जो भी व्यक्ति प्रविष्ट हुए हैं, जो विद्यार्थी प्रविष्ट हुए हैं, उनका बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। तो आप ये मान के चलें कि जिन्होंने भी PTT की परीक्षा दी है वो सभी इसके लिए पात्र हैं, वो आप इसमें काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी इस टेस्ट में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये जमा कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो आपके जो PTT में काउंसलिंग में भाग लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो आपकी 5,000 रुपये। अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्पों को प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए आपकी संकाय श्रेणी और प्राप्तांकों के आधार पर सीटों पर मेरिट के आधार पर आपको जो महाविद्यालय है वो आवंटित किया जाएगा। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि अधिकतम आपको महाविद्यालय का जो है वो चयन करना है। तो विकल्प अधिकतम विकल्प भरने हैं आपको। अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालय के विकल्प के रूप में चयन कर सकता है, इसमें इसकी कोई सीमा नहीं है। अब हम बात करेंगे इसकी विवरण जो दे रखा है और दिनांक, यानी काउंसलिंग का विवरण क्या है। तो 5,000 ऑनलाइन जो है वो आप 5,000 जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो आप ई-मित्र की सहायता से या फिर ऑनलाइन आप जमा करा सकते हैं। तो इसकी जो डेट है देखिए 4/7 से और 16 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो एक बात तो आप ये रखें कि जो रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो आप 4 जुलाई से शुरू हो गई है और ये 16 जुलाई तक चलेगी। दूसरा देखें, इसमें महाविद्यालय के चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना, पंजीकरण शुल्क 5,000 जमा कराने के पश्चात। तो 16 तारीख तक तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है जो कि 5,000 रुपये आपको भरने हैं। उसके पश्चात की जो प्रक्रिया है उसमें है कि महाविद्यालय का चयन। तो आपको वेबसाइट के ऊपर राजस्थान की सभी महाविद्यालय जो कि काउंसलिंग में शामिल हैं उन सभी महाविद्यालयों की सूची आपको मिलेगी और वो चॉइस है वो आप भर सकते हैं। 17 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक आपको चॉइस जो है इस कॉलेज की भरनी है। प्रथम काउंसलिंग के पश्चात में जो महाविद्यालय के जो आवंटन की सूचना है वो 24/7/2025 को होगी। इसका मतलब यह है कि 24 जुलाई को आपको महाविद्यालय, यदि आपकी कट ऑफ के अंदर हैं तो आपको महाविद्यालय का आवंटन हो जाएगा। अब महाविद्यालय जैसे आवंटित होगा तो आपको प्रवेश के शुल्क जो है वो 22,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और 22,000 रुपये जो प्रवेश शुल्क है वो आपको बैंक में या फिर ऑनलाइन माध्यम से या ई-मित्र के माध्यम से आपको जमा कराना है। जैसे ही आपको 24 को आवंटित होता है तो 24 से लेकर के 29 तारीख तक, यानी 29 जुलाई तक आप 22,000 रुपये जमा करा सकते हैं। उसके बाद में प्रथम काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में व्यक्ति से रिपोर्ट आपको अपने समस्त जो डॉक्यूमेंट, अभी हम बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक फीस जमा कराने के बाद में आप जो भी आपको महाविद्यालय आवंटित होता है उसके अंदर जा कर के आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनके साथ में पहुंचना है और अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करानी है। यदि आपके सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं
पीटीटी के दिशा निर्देशानुसार, राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार यदि आपके समस्त रिकॉर्ड सही है तो आपको उस महाविद्यालय में जो है वो प्रवेश मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सीधी, आप यहाँ पर देखें, इसके अंदर हम देखेंगे कि आपको अपने मूल आवेदन में दर्शाई गई, अर्थात जो आपने पीटीटी का जो फॉर्म भरा था उसमें आपकी जनरल, एसटी, एसटी, ओबीसी जो भी आपकी कैटेगरी है, ईबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस जिसकी भी कैटेगरी है उसको अच्छी तरह से जांच लें। दस्तावेज आपके पास उपलब्ध हों ये भी जांच लें। जाति प्रमाण पत्र वैध हो, इसकी निर्धारित अवधि में होना चाहिए। तो ये तो आपको ये देखना है, जनरल की जो कैटेगरी है वो अपने जनरल का मूल निवास वगैरह सब सर्टिफिकेट रखें। एससी के कैंडिडेट हैं वो भी अपना ऑनलाइन वाला अब बनवा करके रखें। एसटी है, एससी है। ओबीसी वाले जो हैं उनको अपना 1 साल के अंदर वाला सर्टिफिकेट चाहिए। 1 साल से पुराना जो जाति प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होगा। एसबी में भी यही है और एमबीसी में भी वही है। और ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो करंट ईयर का होना चाहिए, अर्थात 70/2000 जो 24-25 का है वो इसके अंदर होना चाहिए। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखें, अभ्यर्थी को यदि महाविद्यालय आवंटित नहीं होता तो 200 रुपये आपको काट करके 4800 रुपये आपको जो है रिफंड दे देंगे। और यदि आपको महाविद्यालय तो आवंटित हो जाता है किंतु आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं या आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी रहती है या किसी कारण से आप नहीं रिपोर्ट करते हैं, आपका एडमिशन नहीं होता है, तो फिर आपको 600 रुपये काट करके 4400 रुपये जो है वो रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, ये आप ये ध्यान रखना है कि आपको जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको अपने बैंक खाते का विवरण आपका खुद का ही देना है और उसके IFSC कोड ये सारी होनी चाहिए जब आप काउंसलिंग करेंगे। तो इस प्रक्रिया में तो काउंसलिंग के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर आप ध्यान देना है। तो टोटल जो इसकी फ़ीस है वो आप देखेंगे 5000 और 22000 यानी कि टोटल 27000 रुपये इसका शुल्क है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें, यदि मान लो आपने 22000 रुपये भी जमा करा दिए, 5000 रुपये भी जमा करा दिए, फिर भी आपके संबंधित महाविद्यालय में जो मूल दस्तावेज हैं वो वेरीफाई नहीं होते हैं और आपका किसी कारण से जो है वो आवंटित महाविद्यालय में वो आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में वही आपका 1000 रुपये कट जाएगा और इसका जो शेष राशि है वो आपको रिफंड हो जाएगी। अब यहाँ देखें कि हम अपने जो है परसेंटेज का निर्धारित कैसे करेंगे। तो ये आप देखें आवेदन पत्र में जो भी आपकी कैटेगरी है उसके पास जो आपकी योग्यता है, जनरल और ईडब्ल्यूएस है उनकी ग्रेजुएशन में जो है वो 50% होनी चाहिए, इससे कम वाले का एडमिशन नहीं होगा। इसके अलावा एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एसबीसी, एमबीसी और विडो डाइवर्स, इन सब के लिए 45% अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपका है या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी है उसमें 45% से 1 अंक भी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इसी प्रकार से जनरल और ईडब्ल्यूएस में 50% से 1 अंक भी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर आपका प्रवेश निरस्त माना जाएगा और शुल्क वापस नहीं होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। तो ये ध्यान रखें कि रिपोर्टिंग कराने से पूर्व ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट आपके सारे तैयार होने चाहिए, बिल्कुल साफ और स्पष्ट होने चाहिए। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समय समय पर राज्य सरकार और एनसीटी के जो दिशा निर्देश हैं वो इस पर लागू होंगे। अभी इसके साथ में एक महत्वपूर्ण चीज़ें जानकारी और मैं बता देता हूँ कि अभी एक नोटिफिकेशन और है, यदि आपका कोई संशोधन है तो उसको तुरंत कर लें। उस पर चलते हैं हम देखें। तो अब आपको यह भी देखना है कि 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड में आवेदन संशोधन हेतु अधिसूचना, तो इस पर क्लिक करके जो भी आपका करेक्शन है उसको करेक्ट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे सामने कार्यालय आदेश है। अब यदि किसी के पीटीटी 2025 2 वर्षीय 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी पाठ्यक्रम में आवेदन में निवेदन के आधार पर त्रुटि हेतु वापस से आपको 7/7/2025 यानी आज से और 10/7/2025 से खोला जाएगा। तो ये पोर्टल खोल दिया है। यदि किसी के आवेदक का नाम, माता का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, MBA बीएड बीएससी बीएड में परिवर्तन का सुधार जो है वो अनुमत नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की त्रुटि सुधार आपको अपने स्तर पर कर सकते हैं। इच्छुक आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु 500 रुपये पीटीटी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपको जमा कराना है। तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यदि आपके आवेदक का नाम में माता के नाम, पिता का नाम, हस्ताक्षर, फोटो, इनके अलावा जो है वो आप कोई भी करेक्शन है वो आप कर सकते हैं। ये करेक्शन मान्य नहीं है और 10 तारीख से पहले ही ये सब करेक्शन करा करके आप काउंसलिंग में भाग लें।
अदरवाइज़ फ़ीस जमा कराने के बाद भी आपका एडमिशन नहीं होगा। तो दोस्तों, सब चीज़ों का पूरा वीडियो आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।